हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की आपकी क्लास है यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल की, जो हमारी सीरीज चल रही है उसी की क्लास है आपकी। ये क्लास उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, चाहे आपका यूपी लेखपाल, कांस्टेबल, होमगार्ड, कोई सा भी एग्जाम हो, सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपके सभी यूपी ट्रिपल एससी द्वारा 2025 तक सभी पूछे हुए प्रश्न हैं जो अभी तक पूछे हुए हैं। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस क्लास में आपके हिस्ट्री और आपकी ज्योग्राफी और सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस की, और भारत का भूगोल और आपके पारिस्थितिकी तंत्र, ये आपके कंप्लीट हो गए। आपकी भारत के भूगोल में आपकी एक क्लास हो गई है, आज इसकी सेकंड क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ने सबसे पहला टॉपिक है वो है मानसून एवं वर्षा। ये आपकी ज्योग्राफी की सेकंड क्लास है, फर्स्ट क्लास चैनल पर डली हुई है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से देख सकते हैं। तो सबसे पहले है टॉपिक मानसून एवं वर्षा। इसमें पहला पॉइंट है भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। अगला पॉइंट है पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है उसका उत्पत्ति स्थल है तो भूमध्य सागर है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा दर्ज की गई है तो मौसिनराम मेघालय में। अगला पॉइंट है उस दिन को वर्षा दिन माना जाता है जिस दिन वर्षा होती है, तो उस दिन को वर्षा माना जाता है जिस दिन वर्षा होती है तो 2.5 मिमी होती है, मतलब 24 घंटे में एक दिन में इतनी वर्षा हो तो उस दिन को वर्षा दिन माना जाता है। अगला पॉइंट है पवन भूमि से महासागर की ओर बहती है तो शीत ऋतु में। अगला पॉइंट है वह राज्य जिसमें वर्षा का अधिकतम भाग सामान्यतः उत्तर पूर्वी मानसूनी वर्षा से प्राप्त होता है तो वो तमिलनाडु है। अगला पॉइंट है राज्यों का उनमें मानसून आरंभ होने की तिथियां का आरोही क्रम क्या है, तो केरल सबसे पहले, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और राजस्थान है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में मानसून उत्पत्ति करने वाली पवन है तो दक्षिण पश्चिम पवन है। अगला पॉइंट है भारत की जलवायु पर प्रभुत्व है तो मानसून का। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का वह राज्य जहां मानसून सबसे पहले पहुंचता है तो वो केरल है। अगला पॉइंट है वर्षा की मात्रा निर्भर करती है तो वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है वर्षा की मात्रा। अगला पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट है दक्षिण पश्चिम मानसून काल में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है तो वो चेन्नई है। नेक्स्ट पॉइंट है एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेमी से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती अभिष्ट होगी, तो वो चाय की खेती अभिष्ट होगी। नेक्स्ट पॉइंट है वह स्थान जहां पर सबसे कम वर्षा होती है तो वो लेह है। अगला पॉइंट है भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इस कारण किस कारण, तो वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना और वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में तेजी से होना। अगला पॉइंट है कलकत्ता में वायु प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान है तो लघु औद्योगिक इकाइयों का सबसे ज़्यादा योगदान है। अगला पॉइंट है अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा वाला राज्य है तो केरल है। नेक्स्ट पॉइंट है हरियाली योजना किससे संबंधित है, तो हरियाली जल प्रबंधन से संबंधित है हरियाली योजना। अगला पॉइंट है पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है तो कम। नेक्स्ट पॉइंट है शुष्कता दशा संदर्भित है तो निम्न आर्द्रता से। अगला पॉइंट है तड़ित मेघ कहते हैं तो कपासी वर्षा को। अगला पॉइंट है लौटती मानसून से वर्षा होती है तो कोरोमंडल तट पर। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय मानसून उस समय प्रबल होता है जब ला नीना भी प्रबल होता है। नेक्स्ट टॉपिक है वन्यजीव वनस्पतियां वन। इसमें पहला पॉइंट है भारत में किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, तो वो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है। अगला पॉइंट है हर राज्य का सर्वोच्च रैंकिंग भारतीय वन सेवा IFS अधिकारी कौन होता है, तो प्रधान मुख्य वन संरक्षक होता है। अगला पॉइंट है जब हम कहते हैं कि मनुष्य ने प्रकृति के कार्बन सिंक को मिटा दिया है तो हमारा तात्पर्य किस प्रकार प्राकृतिक संसाधन को समाप्त करने से है, तो तात्पर्य हमारा वनों प्राकृतिक संसाधन को समाप्त करने से है। अगला पॉइंट है अधिकतर रेगिस्तानी पौधे रात में समय पुष्पित होते हैं क्योंकि रेगिस्तानी कीड़े रात के समय सक्रिय होते हैं, इसीलिए रेगिस्तानी पौधे रात के समय पुष्पित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र है तो मालाबार तट है। नेक्स्ट पॉइंट है सदाबहार वन पाया जाता है तो पश्चिमी घाट में।
अगला पॉइंट है भारत का वह राज्य जहाँ सागवान का वन पाया जाता है, तो वो मध्य प्रदेश है जहाँ सागवान के वन पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह है, तो वह अरुणाचल प्रदेश है। अगला पॉइंट है वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है, तो पूर्वी दक्कन में। नेक्स्ट पॉइंट है वह वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी से लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है, तो यूकेलिप्टस को पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय वन नीति में भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है, तो लक्ष्य तो 1/3 लक्ष्य है, 1/3 लक्ष्य है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के वन रखने का। अगला पॉइंट है राज्य समूह में जिसमें वन कुल भौगोलिक क्षेत्र के 75% से अधिक क्षेत्र पर आच्छादित है, तो वो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड है। अगला पॉइंट है नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं, तो वो इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में पाई जाती हैं। अगला पॉइंट है वह देश जिसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है, तो वो भूटान है जहाँ संवैधानिक प्रावधान है। नेक्स्ट पॉइंट है सागौन तथा साल उत्पाद हैं, तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का वह राज्य या संघीय क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम भाग वन आच्छादित है, तो वो मिजोरम है। अगला पॉइंट है भारत में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, तो वो गंगा डेल्टा में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका टॉपिक प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं में पहला पॉइंट है प्राकृतिक खतरों से मनुष्य को नुकसान पहुंचने की सबसे अधिक संभावना होती है, तो कब होती है, अकाल और बाढ़ के समय। अगला पॉइंट है भारत का वह क्षेत्र जो उच्च तीव्रता की भूकंपी मेखला में नहीं आता, तो वो कर्नाटक का पठार है जो भूकंपी मेखला में नहीं आता है। अगला पॉइंट है भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप क्रियाशील है जिसका कारण है एक प्लेट टेक्टोनिक क्रिया के कारण। अगला पॉइंट है किसी प्रजाति को विलुप्त माना जाता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई हो, तो जब कोई प्रजाति 50 वर्ष से ज़्यादा नहीं देखी गई हो तो उसे विलुप्त में माना जाता है। अगला पॉइंट है भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है, तो वो बिहार है। अगला पॉइंट है सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आने वाला राज्य कौन सा है, तो उड़ीसा है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नेक्स्ट टॉपिक है चट्टान या सैल एवं मृदा। सबसे पहले है चट्टान, वह खनिज जो भूपर्पटी के 4% का निर्माण करता है, सामान्यतः आग्नेय और कायांतरिक सैलों में पाया जाता है और इसका उपयोग विद्युत उपकरणों में किया जाता है, तो वो माइका है। नेक्स्ट पॉइंट है मोनोजाइट रेत से निकला थोरियम किस चट्टानों के विघटन से निर्मित है, तो वो प्री कैम्ब्रियन है जिससे ये थोरियम निर्मित है। अगला पॉइंट है भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली है, तो वो गोंडवाना की है। और अगला पॉइंट है पुरातत्व चुंबकीय साक्ष्य यह दर्शाता है कि भूतकाल में भारतीय भूखंड खिसका है, तो वो उत्तर की ओर खिसका है। नेक्स्ट पॉइंट है बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित होने वाली मिट्टी है, तो वो रेगुर मिट्टियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेल तंत्रों में से भारत के कोयला निक्षेपों का प्रमुख स्रोत है, तो गोंडवाना तंत्र है। अगला पॉइंट है भारत में निम्न सेल तंत्रों में से लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं, तो वो धारवाड़ तंत्र है। अगला पॉइंट है प्रायद्वीपीय भारत हिम युगों में से वह युग जिसमें हिमानीकृत हुआ, तो वो प्लीस्टोसीन हिमयुग था जिसमें हिमानीकृत हुआ। अगला पॉइंट है विंध्य शैलों में जिसके वृहद भंडार पाए जाते हैं वह है, तो वह चूना पत्थर है। नेक्स्ट पॉइंट है सेल का कायांतरित तुल्यमान रूप है, तो वो शिष्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त सेल तंत्र है, तो वो धारवाड़ तंत्र है। अगला पॉइंट है भारत की धारवाड़ चट्टानों की विशेषता है, तो अत्यंत रूपांतरित खनिज पदार्थों से युक्त। अगला है मिट्टी और राज्य। सबसे पहले है जलोढ़ मिट्टी, तो ये उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। काली मिट्टी महाराष्ट्र, लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश और मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान में पाई जाती है। अब है आपकी सबसे पहले काली मिट्टी। इसमें पहला पॉइंट है वह मृदा जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, तो वो काली मिट्टी होती है जो कपास के लिए अच्छी होती है। अगला पॉइंट है रेगुर या रेगुर प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी होती है, तो सूर्यमुखी की खेती के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय मृदा में कमी है, तो नाइट्रोजन की कमी है भारतीय मृदा में। अगला पॉइंट है वह मृदा जिसको कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक रखती है, तो वो काली मृदा है। अगला पॉइंट है
स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है तो वो कपास की काली मिट्टी है। अगली मिट्टी है आपकी जलोढ़ मिट्टी। इसमें है जलोढ़ किस प्रकार की मिट्टी है तो खादर और बांगर प्रकार की मिट्टी है। जलोढ़ कितने प्रकार की मिट्टी है तो दो प्रकार की होती है, खादर और बांगर। अगला पॉइंट है भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है तो जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट पॉइंट है वह क्षेत्र जो मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है तो वो चंबल घाटी का क्षेत्र है जो मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है तो जलोढ़ मृदा। अगला पॉइंट है गंगा घाटी में बागर मिट्टी पाई जाती है तो बाढ़ की वर्तमान सीमाओं से ऊपर। नेक्स्ट है आपकी मिट्टी एक तरफ और राज्य। जलोढ़ मिट्टी तो उत्तर प्रदेश में, काली मिट्टी महाराष्ट्र, लेटराइट मिट्टी केरल और असम में और लाल मिट्टी तमिलनाडु में। अगली जो आपकी मिट्टी है वो है लवड़ी एवं क्षारी एवं अन्य मिट्टियाँ। तो सबसे पहला पॉइंट है भारत में कोई कोई क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के लाल रंग होने का मुख्य कारण है तो लाल रंग होने का मुख्य कारण है फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति। अगला पॉइंट है टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य है तो लाल मिट्टी से। नेक्स्ट पॉइंट है जलोढ़क तलछट का अर्थ एक प्रकार की भूमि है तो नदी द्वारा निर्मित तलछट भूमि। नेक्स्ट पॉइंट है लावा मिट्टी पाई जाती है तो मालवा पठार में। और भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है तो उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। अगला पॉइंट है भारत में लवड़ी मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है तो गुजरात में सबसे ज्यादा लवड़ी मृदा है। अगला पॉइंट है वह मिट्टी जिसको जिप्सम द्वारा कृषि के लिए उपयोगी बनाया जाता है तो वो क्षारीय मिट्टी है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है पर्वतीय मृदा एवं अन्य तथ्य। इसमें पहला पॉइंट है करेबा मृत्तिका को जाफरान यानी कि केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है। ये कहाँ पाई जाती है तो कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। अगला पॉइंट है शुष्क मृदा का एक इकाई आयतन द्रव्यभार कहलाता है तो स्थूल घनत्व कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वह एक संसाधन के रूप में मिट्टी के कटाव और ह्रास को मिट्टी के संबंध में प्रमुख खतरा माना जाता है। मिट्टी के संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय नहीं है तो बारिश के पानी में बह जाना ये मिट्टी का सर्वोत्तम उपाय नहीं है। अगला पॉइंट है आपका भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है तो वह जस्ता है जिसकी भारत में मृदा पाई जाती है उनमें कमी है। अगला पॉइंट है भारत का वह क्षेत्र जहां मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है तो वो शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र है। अगला नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमस उदाहरण है तो जैविक कोलाइड का। अगला पॉइंट है मिट्टी की संरचना को गंभीर नुकसान होने से पहले मिट्टी जिस भार को सहन कर सकती है उस भार को क्या कहते हैं तो उसको धारिता क्षमता कहते हैं। अगला पॉइंट है ह्यूमस मृदा के किस भाग में पाया जाता है तो वो ए सम स्तर में पाया जाता है। अगला पॉइंट है आमतौर पर कृषि में उपयोग किए जाने वाले उर्वरकों में पाए जाने वाला एक मूलभूत पादप पोषक तत्व है तो वो पोटेशियम है। अगला पॉइंट है भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है तो दलदली मृदा। नेक्स्ट पॉइंट है मिट्टी को उपजाऊ बनाता है तो खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण। नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग के अनुसार भारत में किस प्रकार का मृदा क्रम सर्वाधिक है तो इनसेप्टिसोल प्रकार का मृदा के क्रम सर्वाधिक है। अगला पॉइंट है भारत का मृदा सर्वेक्षण वर्ष कौन सी वर्ष में मृदाओं के वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के लिए स्थापित किया गया था तो वो 1956 में। अगला पॉइंट है इसे भूमि आर्द्रता सूखा भी कहा जाता है। मिट्टी में आर्द्रता की कमी के कारण फसलें मुरझा जाती हैं तो वो कृषि सूखा है। अगला पॉइंट है लाल मिट्टी के लाल रंग का होने का कारण है तो क्रिस्टली और मेटामार्फिक चट्टानों में लोहे की व्याप्ति। अगला है आपका सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजना। इसमें पहला पॉइंट है भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है तो सिंचाई में। नेक्स्ट है ये आपके सब बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछे हुए प्रश्न है। अगला पॉइंट है भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है तो इंदिरा गांधी। बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी है तो दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है तो वो दामोदर नदी घाटी परियोजना है बिहार में। और बिहार की पूछे तो सोन नदी घाटी परियोजना है। अगला पॉइंट है दामोदर घाटी परियोजना स्थित है तो झारखंड और पश्चिम बंगाल में। अगला पॉइंट है पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है तो वो ड्रिप प्रणाली। नेक्स्ट है हीराकुंड बांध बनाया गया है तो महानदी पर।
अगला पॉइंट है कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना स्थित है तो तेलंगाना में। नेक्स्ट पॉइंट है चम्बल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है तो राजस्थान में। एक तरफ है बहुउद्देशीय परियोजना और दूसरी तरफ है प्रदेश। सबसे पहले है कोयना परियोजना, ये महाराष्ट्र में है। तवा परियोजना मध्य प्रदेश में है। रेहंद परियोजना उत्तर प्रदेश में और काकरा पार परियोजना गुजरात में है। नेक्स्ट पॉइंट है पोंग बांध ब्यास नदी पर बनाया गया है तो हिमाचल प्रदेश में। अगला है चिनाब नदी पर स्थित है तो दुलहस्ती परियोजना। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर बांध नदी पर बना है तो कृष्णा नदी पर। और गुजरात राज्य का सबसे बड़ा बांध है तो वो उकाई बांध है। नेक्स्ट पॉइंट है तमिलनाडु के जिले में कल्लनई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध, जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है, ये स्थित है तो ये तिरुचिरापल्ली में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है सतलज नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है तो भांगड़ा नागल बांध बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में सबसे लंबा बांध है तो हीराकुंड। अगला है कृष्णा नदी पर बनाया गया कौन सा बांध है तो श्रीशैलम बांध है। नेक्स्ट पॉइंट है पैठण जल विद्युत परियोजना स्थित है तो महाराष्ट्र में। अगला पॉइंट है चमेरा बांध कहाँ बनाया गया है तो रावी नदी पर। और नेक्स्ट पॉइंट है भारत का वह राज्य जिसमें सबसे ज़्यादा बांध है तो वो महाराष्ट्र है, जिसमें सबसे ज़्यादा बांध है। अगला पॉइंट है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है तो टेहरी बांध है। अगला पॉइंट है गंडक सिंचाई परियोजना प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है तो उत्तर प्रदेश एवं बिहार। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में कुल सिंचाई का 45% और घरेलू पानी का कितने परसेंट भूजल रिजर्व में आता है तो वो 80% है। नेक्स्ट पॉइंट है लहरदार भूमि और रेतीली मिट्टी की सिंचाई के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है तो फव्वारा विधि है। अगला पॉइंट है ट्रिंकल सिंचाई के रूप में जाना जाता है तो ड्रिप सिंचाई को। नेक्स्ट है बेतवा नदी पर स्थित है तो राजघाट बांध। घाट प्रवाह नहर परियोजना स्थित है तो कर्नाटक में। अगला पॉइंट है उकाई नहर परियोजना स्थित है तो गुजरात में। नेक्स्ट है नीरा नहर परियोजना स्थित है तो महाराष्ट्र में। अगला पॉइंट है अगली जो परियोजना है वो है तुलबुल परियोजना किस नदी पर है तो झेलम नदी पर। चेरुथानी बांध किस नदी पर है तो पेरियार नदी पर। अगला पॉइंट है मलमपुजा बांध स्थित है तो मलमपुजा नदी पर। और कोटेश्वर बांध बनाया गया तो भागीरथी नदी पर। और वह राज्य जहाँ सोइल नदी परियोजना चल रही है तो सोइल हिमाचल प्रदेश में चल रही है। अगला पॉइंट है गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है तो उत्तर प्रदेश में ये जलाशय स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है दामोदर नदी से निकलने वाली नहर है तो एडन नहर है। अगला पॉइंट है वह नदी जिस पर टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड प्रदेश में किया जा रहा है तो वो भागीरथी है। अगला पॉइंट है सरदार सरोवर योजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। अगला पॉइंट है भारत का वह राज्य जहां नागार्जुन सागर परियोजना है तो वो आंध्र प्रदेश है। अगला पॉइंट है मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ स्थित है तो वो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है वह नदी घाटी परियोजना जिसका लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है तो वो चंबल घाटी परियोजना है। अगला पॉइंट है भारत का वह राज्य जहां सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है तो वो उत्तर प्रदेश है, जहां सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है उत्तर प्रदेश में। अगला पॉइंट है रणजीत सागर बांध कहाँ स्थित है तो रावी नदी पर। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर। भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया गया था तो वो दिनिशा जे दस्तूर में प्रस्तावित किया था। अगला पॉइंट है वह परियोजना जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त कार्य करती है तो वो तेलुगु गंगा है। अगला पॉइंट है गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है तो वो सरयू पार मैदान में सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है राजस्थान में इंदिरा नहर निकलती है तो वो सतलज से। अगला पॉइंट है रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है तो हिमाचल प्रदेश में रोंगटोंग जल परियोजना स्थित। नेक्स्ट पॉइंट है सही सुमेलन कीजिए। एक तरफ है योजना, दूसरी तरफ है राज्य। मैटूर बांध किस राज्य में है तमिलनाडु में। हीराकुंड बांध उड़ीसा में। रेहंद बांध उत्तर प्रदेश में। और कृष्णा राज बांध कर्नाटक में है। अगला पॉइंट है उकाई बांध तापी नदी पर। जय कावड़ी गोदावरी नदी पर। खड़कवासला मुथा पर। और मयूराक्षी नदी पर। अब है आपके खनिज संसाधन। इसमें पहला है सबसे लौह अयस्क। लौह अयस्क में पहला पॉइंट है लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदान कुद्रेमुख है तो कुद्रेमुख कर्नाटक में है।
अगला पॉइंट है लौह और इस्पात संयंत्र यानी कि टिस्को स्थित है, तो जमशेदपुर में टिस्को स्थित है। अगला पॉइंट है कोडरमा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो अभ्रक। नेक्स्ट पॉइंट है खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार 2 राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। नेक्स्ट पॉइंट है छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है, तो एल्यूमिनियम उद्योग के कारण है। अगला पॉइंट है लोह क्षेत्र है, तो कुद्रेमुख। नेक्स्ट है राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है, तो क्योंझर में। नेक्स्ट पॉइंट है छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा, तो लौह अयस्क की खोज से संबंधित रहा है। अगला पॉइंट है भारत में निम्न लौह एवं इस्पात उत्पादक केंद्रों में कोयला क्षेत्रों से काफी दूर स्थित है, तो वो भद्रावती। अगले पॉइंट है एक तरफ है खदान और दूसरी तरफ है राज्य, तो दंतेवाड़ा की खदान छत्तीसगढ़ में, नोवामुंडी खदान झारखंड में, संदूर कर्नाटक में और बेलाडीला की खदान है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला है आपका तांबा खनिज, ये किस खान से, तो तलोजा या तरेगांव की खान से, लौह अयस्क बेलाडेला की खान से, मैग्नीज बालाघाट से और अभ्रक आपका नेलोर की खदान से मिलता है। अगला पॉइंट है तांबा। तांबा राजस्थान में तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो खेतड़ी की खान प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है बालाघाट का मलाज खंड क्षेत्र और झुंझुनू का खेतड़ी सिंगना क्षेत्र, ये किसके लिए महत्वपूर्ण खनन केंद्र हैं, तो वो तांबा के लिए महत्वपूर्ण खनन केंद्र है। नेक्स्ट पॉइंट है राजस्थान का लगभग एकाधिकार है, तो जस्ता में। अगला है वह राज्य जहां तांबा का सबसे अधिक भंडार है, तो राजस्थान में। अगला है भारत का सबसे बड़ा तांबा धातु उत्पादक राज्य है, तो वो मध्य प्रदेश है। अगला पॉइंट है अगला जो अयस्क है वो है बॉक्साइट। इसमें पहला पॉइंट है एल्यूमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क बॉक्साइट और भारत के 2 शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य हैं, तो उड़ीसा एवं गुजरात। अगला है आपका कोयला। कोयला उच्चतम गुणवत्ता का कोयला कौन सा होता है, तो वो एंथ्रेसाइट होता है। अगला पॉइंट है भारत की कोयला खानों का पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित क्रम है, तो पूर्व से पश्चिम की तरफ सबसे पहले है रानीगंज, फिर है बोकारो, विश्रामपुर और आलिदाबाद। अगला पॉइंट है भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ है, तो नेवेली में है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है, तो वह कोयला है। अगला पॉइंट है भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं, तो उड़ीसा में। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान है लगभग कितना, तो लगभग छोटा नागपुर का जो योगदान है वो लगभग 60% है। अगला पॉइंट है वह राज्य जहां लिग्नाइट कोयला के विशालतम भंडार हैं, तो वो तमिलनाडु है। अगला पॉइंट है कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है, तो ऊर्जा उत्पादन में। नेक्स्ट पॉइंट है नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र भारत में स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में। अगला पॉइंट है भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है, तो तमिलनाडु में। और अगला पॉइंट है भारत में 2 अग्रगण्य कोयला उत्पादक राज्य हैं, तो वो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है। अगला क्वेश्चन है शैल तंत्रों में भारत के कोयला निचयों का मुख्य स्रोत है, तो गोंडवाना तंत्र है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में सर्वाधिक मोटा कोयला स्तर पाया जाता है, तो झरिया कोयला क्षेत्र में। और झरिया और चंद्रपुरा कोयला क्षेत्र इस राज्य में स्थित है, तो झारखंड में। अगले हैं आपके कोयला क्षेत्र और दूसरी तरफ है ये कौन से राज्य में है, तो माकुम है असम में, नामचिक कौन से राज्य में, तो अरुणाचल प्रदेश में, गिरिडीह है तो झारखंड में, और सोहागपुर है तो मध्य प्रदेश में है। अगला कोयला क्षेत्र है तालचेर जो महानदी घाटी में है, कर्णपुरा दामोदर घाटी में, सिंगरौली सोन घाटी में और सिंगरैनी गोदावरी घाटी में है। अगला पॉइंट है कोयला की खदान और भारत के राज्य। झिलमिल कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में, कर्णपुरा झारखंड में, रामपुर हिमगिरी उड़ीसा में और सुहागपुर है वो मध्य प्रदेश में है, ये कोयला की खान है। अगला पॉइंट है रणजीत घाटी सिक्किम में है, तंदूर तेलंगाना में, बरौरा महाराष्ट्र में और ललमटिया झारखंड में है। अगली है आपकी गुरु महेशानी जो लौह अयस्क है, तलचर आपका तलचर में कोयला है, जादूगुड़ा में यूरेनियम मिलता है और जाबर की खान में जस्ता मिलता है। अगला है आपका अभ्रक। अभ्रक में पहला पॉइंट है भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य है, तो वो आंध्र प्रदेश है। भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है, तो अभ्रक में अग्रणी है विश्व में। अगला पॉइंट है भारत में सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाने वाली जिले हैं, तो हजारीबाग, गया
और मुंगेर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका सीसा एवं जस्ता। भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादन कहाँ होता है? तो राजस्थान में होता है। अगला पॉइंट है, भारत के किस राज्य में एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है? तो वो उड़ीसा में है। अब है आपके अन्य खनिज। इसमें पहला पॉइंट है, वह राज्य जिसमें हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं? तो वो राजस्थान है, जिसमें यूरेनियम के खनन भंडार पाए गए हैं। अगला पॉइंट है, बैलीडीला छत्तीसगढ़ में एक जगह है जो जानी जाती है, तो हेमेटाइट के भंडार के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, मध्य प्रदेश में हीरा, तो कर्नाटक में क्या पाया जाता है? मध्य प्रदेश में हीरा की खान है, तो कर्नाटक में सोना की है। अगला पॉइंट है, ऊष्मागतिकी रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप है, तो ग्रेफाइट है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में हीरो का प्रमुख उत्पादक राज्य है, तो मध्य प्रदेश है। अगला पॉइंट है, भारत का वह राज्य जो मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो वो मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है, तो कोयला है। अगला पॉइंट है, भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है, तो धारवाड़ तंत्र है। नेक्स्ट पॉइंट है, वह खनिज जिसके उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर है, तो वो ग्रेफाइट है। अगला पॉइंट है, वह राज्य जिसका क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है, तो वो उड़ीसा है। अगला पॉइंट है, भारत आपूर्ति में आत्मनिर्भर है, तो थोरियम में। और भारत का वह राज्य जो एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादक है, तो वो आंध्र प्रदेश में एस्बेस्टस सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला पॉइंट है, भारत का वह राज्य जहाँ जिप्सम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तो राजस्थान में जिप्सम पाई जाती है। और भारत के सर्वाधिक समृद्ध मोनोजाइट भंडारों में से एक मौजूद है, तो वो केरल में मौजूद है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक तरफ है खदान, दूसरी तरफ है खनिज। तो खेतड़ी की खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। गिरिडीह की कोयला के लिए। सुंदरगढ़ की खदान लोहाइस के लिए। और कोरापुट की खान बॉक्साइट के लिए। अब है, एक तरफ है खनिज अन्वेषण अभिकरण और दूसरी तरफ है मुख्यालय। पहला है तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका नई दिल्ली है। अगला है खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, इसका मुख्यालय नागपुर है। अगला पॉइंट है खनिज राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, इसका मुख्यालय हैदराबाद है। और राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय भुवनेश्वर है। अगला पॉइंट है, एक तरफ है खनिज और दूसरी तरफ है उत्पादन क्षेत्र। तांबा का उत्पादन क्षेत्र है तो मौसवानी। लोयस का है तो बादाम पहाड़। मैग्नीज का उत्पादन क्षेत्र है छिंदवाड़ा। और अब्रक का हजारीबाग है। अगला है आपका, एक तरफ है खनिज और दूसरी तरफ है उद्योग जिनमें बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले है चूना पत्थर। चूना पत्थर सीमेंट के लिए। कॉपर बिजली का सामान। बॉक्साइट हवाई जहाज का निर्माण करने के लिए। और मैग्नीज का उपयोग इस्पात के लिए होता है। अगले हैं आपके ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन में सबसे पहले है परमाणु ऊर्जा। पहला पॉइंट है कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है, तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट पॉइंट है कलपक्कम में स्थित है, तो परमाणु ऊर्जा केंद्र। अगला है कलपक्कम प्रसिद्ध है, तो परमाणु शक्ति संयंत्र के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग है लगभग कितना? तो 3.3% है। अगला पॉइंट है भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है, तो थोरियम है। नेक्स्ट पॉइंट है शिव समुद्रम एवं कलपक्कम क्रमशः महत्वपूर्ण है, तो जल शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा। अगला पॉइंट है नाभिकीय संयंत्र और स्थान। सबसे पहले है कलपक्कम तमिलनाडु, नरौरा उत्तर प्रदेश में, तारापुर महाराष्ट्र में और काकरापार गुजरात में। अगला पॉइंट है स्थान और कार्य। सबसे पहले है काकरापार, तो न्यूक्लियर पावर पॉइंट। पोखरण परमाणु बम विस्फोट स्थल। थुम्मा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र। और श्रीहरिकोटा उपग्रह प्रक्षेपण स्टेशन है। अगली है आपकी पवन ऊर्जा। ऊर्जा के अच्छे स्रोतों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो सौर, भूतापी और पवन ऊर्जा को। अगला पॉइंट है पवन ऊर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना जिसकी क्षमता 150 मेगावाट की है, ये कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। अगली है पनबिजली ऊर्जा। इसमें पहला पॉइंट है शरावती नदी पर स्थित है, तो जोग प्रपात। मंगुदेछू जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया, तो वो भूटान में किया गया। अगला पॉइंट है भारत में सर्वाधिक ज्वारी शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र है, तो खम्मात के तट पर।
अगला पॉइंट है बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई 356 किलोमीटर है। अगला पॉइंट है राणा प्रताप सागर बांध जो राजस्थान में है, ये किससे संबंधित है? तो पन बिजली ऊर्जा केंद्र से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में अग्रणी राज्य है, तो कर्नाटक है। अगला पॉइंट है जल विद्युत गृह स्थित है, तो कोयना। अगला पॉइंट है भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है, तो शिव समुद्रम। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का वह राज्य जिसकी बिजली की प्रतिस्थापित क्षमता और उत्पादन में प्रथम स्थान है, तो वो महाराष्ट्र है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी, तो वो दार्जिलिंग में की गई थी। अगला पॉइंट है भारत में प्रथम जल विद्युत पावर स्टेशन स्थापित किया गया था, तो वो सिद्रोपांग में। अगला पॉइंट है सफेद कोयला किसे कहा जाता है? तो जल विद्युत शक्ति को सफेद कोयला कहा जाता है। अगला पॉइंट है समुद्री लहरों से विद्युत बनाने का भारत का पहला संयंत्र अवस्थित है, तो वो केरल में है। अगला पॉइंट है कलपोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है, तो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है ताप ऊर्जा का। ताप ऊर्जा में पहला पॉइंट है भारत में बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत है, तो ताप विद्युत। अगला पॉइंट है कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो वो जम्मू और कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कोयला आधारित बिजली संयंत्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो वो दादरी और सिंगरौली में है। अगला पॉइंट है एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई, तो सिंगरौली में है। एक तरफ है ताप विद्युत गृह और दूसरी तरफ है राज्य। सबसे पहले है बाढ़ जो बिहार है। अगला है लारा छत्तीसगढ़, कुड़गी कर्नाटक और गाडरवारा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में प्रमुख शक्ति परियोजना भारत में प्रमुख शक्ति परियोजनाएं हैं, तो कोयला आधारित परियोजनाएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रामगुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थित है, तो तेलंगाना में। अगला पॉइंट है भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अनुसार भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत है मार्च 2023 तक, तो वो कोयला है। ये आपका करंट का क्वेश्चन है, 2023 तक का पूछा है। अगला पॉइंट है सौर ऊर्जा। इसमें पहला पॉइंट है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, तो सौर एवं पवन ऊर्जा। अगला पॉइंट है जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, तो सौर ऊर्जा। अगला पॉइंट है भारत में नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है, तो वो सौर शक्ति। और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस संसाधन है, तो आंध्र प्रदेश का वह। अगला टॉपिक है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस संसाधन। तो इसमें पॉइंट है आंध्र प्रदेश का वह क्षेत्र जो सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा है, तो वो कृष्णा और गोदावरी बेसिन है। नेक्स्ट पॉइंट है अलेयावेट तेल क्षेत्र अवस्थित है, तो वो गुजरात में। अगला पॉइंट है भारत में सबसे अधिक कच्चे तेल का उत्पादन है, तो राजस्थान और गुजरात में सबसे अधिक कच्चे तेल का उत्पादन होता है। अगला पॉइंट है भारत का वह राज्य जिसमें कोयली पेट्रोलियम शोधन वाला अवस्थित है, तो वो गुजरात है। नेक्स्ट पॉइंट है नून माटी का तेल शोधक कारखाना अवस्थित है, तो वो असम राज्य में। अगला पॉइंट है भारत में पेट्रोलियम पाए जाने की न्यूनतम संभावना है, तो वो तेलंगाना में जो सबसे कम पेट्रोलियम पाया जाता है। अगला पॉइंट है भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है, तो वो बॉम्बे हाई में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है गुजरात पेट्रोलियम निगम द्वारा गुजरात का वह क्षेत्र जहां खनिज तेल के भंडारों का पता चलता है, तो वो कांडला क्षेत्र है जो गुजरात में है। अगला पॉइंट है वह राज्य जिसमें रसायन उद्योगों के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं, तो वो गुजरात है। नेक्स्ट पॉइंट है हजीरा उर्वरक कारखाना आधारित है, तो प्राकृतिक गैस है। अगला पॉइंट है HBJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन होता है, तो वो अंकलेश्वर से होता है। अगला पॉइंट है उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है जो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता हैं, तो उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश ये दो बड़े उपभोक्ता हैं। अगला पॉइंट है वह प्राधिकरण जिसके द्वारा हजीरा बीजापुर जगदीशपुर
जो HBJ गैस पाइपलाइन निर्मित की गई है तो वो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। अगला पॉइंट है पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र स्थित है तो जामनगर गुजरात में। अगला पॉइंट है भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया था तो वो माकूम में। नेक्स्ट है नवग्राम तेल क्षेत्र स्थित है तो गुजरात में स्थित है नवग्राम तेल क्षेत्र। अगला पॉइंट है नेक्स्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का वह भाग जहां प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडार का पता लगाया गया है तो वो आंध्र अपतटीय क्षेत्र है जहां प्राकृतिक गैस के भंडार का पता लगाया गया है। अगला पॉइंट है गुजरात में जहां तेल पाया गया है वह स्थान कौन सा है तो वो अंकलेश्वर है। नेक्स्ट है सही सुमेलन है तो एक तरफ है तेल शोधनशाला और दूसरी तरफ है राज्य। इसमें पहला पॉइंट है कोयली जो गुजरात में है, बरौनी बिहार राज्य में, करनाल हरियाणा और हल्दिया आपका पश्चिम बंगाल में है। अगला पॉइंट है पेट्रोल के भंडार हेतु प्रसिद्ध है तो अंकलेश्वर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन रसायनों में से उत्सर्जक के रूप में पैदा करते हैं तो जल को। अगला पॉइंट है वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत हैं तो तेल और गैस। नेक्स्ट पॉइंट है वह पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र जो गुजरात राज्य में स्थित नहीं है तो आपके 4 ऑप्शन दिए होंगे वो 3 तो गुजरात के दिए होंगे और ये एक मूरन जो असम में है। अगला पॉइंट है भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना स्थित है तो गुजरात में। अब है आपका सही सुमेलन, एक तरफ है नगर और दूसरी तरफ है उद्योग। सबसे पहला है अहमदाबाद जो सूती वस्त्र के लिए है, राउरकेला लौह इस्पात के लिए, कपूरथला रेल कोच के लिए और बरौनी आपका तेल शोधन के लिए है। अगला पॉइंट है आपका और आपका लास्ट पॉइंट है उद्योग और उत्पादन केंद्र। ऑटोमोबाइल्स उद्योग गुरुग्राम हरियाणा में इसका केंद्र है, एल्यूमिनियम अलूपुरम केरल, पटसन जगतल पश्चिम बंगाल में और रेशम आपका चन्नापटना यानी कि कर्नाटक में है। ये आपकी आज की ज्योग्राफी की क्लास आपकी कंप्लीट हो गई। पहली क्लास इसकी चैनल पर डली हुई है, ये इसकी सेकंड क्लास थी। तो ज्योग्राफी आपकी भारत का भूगोल कंप्लीट हो गया और ये वीडियो आपकी उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम के लिए यूपी लेखपाल और सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो अभी तक पूछे हुए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट करें।